इल्लल्ले वरुणो मित्रस्तेजस्कामय होतारबिन्दरो महासुरिन्दरो अल्लो जयश्चे श्रेष्ठं पर्णं ब्रह्माणं अल्लो रसूल महामदर कवरस्य अल्लो अल्लामा अल्लो यज्ञानुहुत्वा अल्लो सूर्य चंद्र सर्व नक्षत्रः रकबरस्य अल्लो अल्लामा शंभल करा एक अमन की जगह पर गुक्यस बराहमणयस एक ऊंचे खानदान में ऊंचे कबीले में विष्णु यश सोमवती के कोख से विष्णु यश के जरिए विष्णु यश अब्दुल्ला को बोलते, सोमवती आमिना को बोलते, बराहमणयस कबीले कुरैश को बोलते, शंबल कराम मक्कतुल मुकर्रमा को बोलते। आज तुम्हारा लिटरेचर लिखने से बंद नहीं होगा। क्या कहोगे? इसकी तशरीह करोगे तो क्या जवाब दोगे कि मोहम्मद ने अबू जहल के कहने पे ऐसा किया, मोहम्मद ने उतबा के कहने पे ऐसा किया, लोगों पर जुल्म ज़्यादती की एक तारीख एक कतरा खून का बता दो जालिमों कि मोहम्मद ने किसी को अपनी तरफ से किसी को तकलीफ दी हो, किसी का खून बहाया हो। एक भी मिसाल एक कतरा खून का पेश कर दो, जिंदगी भर के लिए सीरत के ऊपर बोलना छोड़ दूंगा, जिंदगी भर के लिए जुल्म को साबित कर दोगे तो मैं रिश्ता तोड़ लूंगा। लेकिन मैं जानता हूं क़यामत तो आ सकती है, वलन तफ़ालू कोई माए का लाल साबित नहीं कर सकता कि मोहम्मद ने किसी के ऊपर ज़र्रा बराबर जुल्म ज़्यादती की हो, नहीं साबित कर सकते। किसी चीज़ की कमी नहीं थी। शंबल कराम गुख्यस बराहमणयस गहातमन भवने विष्णु यशसा कल की प्रादुर्भविष्य, कल युग में आएंगे। कल युग में मैं ये जवाब देना चाहता हूं उन लिटरेचर कारी को, उन मजमून लिखने वालों को जिन्होंने ये मजमून लिखकर हमारे इस भारतपुर अमन मुल्क में जो आज लोगों को बांट रहे हैं, नौजवानों के दिलों को कन्वर्ट कर रहे हैं। मैं उन नौजवानों को कहना चाहता हूं, मेरे नौजवानों, हिंदू मुसलमान दोनों तबके के नौजवानों से कहना चाहता हूं, ये लिटरेचर आपके पास आएगा तो 100% अगर आप मुसलमान हैं तो आप कहेंगे कि अरे मोहम्मद ऐसे थे, आपके दिल में शक पैदा होगा। और हमारे हिंदू भाई के हिंदू नौजवानों के हाथ में जाएगा तो वो कहेगा कि अरे इनके तो नबी ऐसे ही थे, इसीलिए तो हम लोग खिलाफ करते हैं, इनके अगेंस्ट में बोलते हैं। मैं दोनों नौजवानों से, दोनों तबके के लोगों से कहना चाहता हूं कि कोई भी टिप्पणी करने से पहले आप मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सीरत को उठा करके पढ़िए पहले, तब टिप्पणी कीजिएगा, तब उसके ऊपर एलिगेशंस लगाइएगा। पता चल जाएगा आपको कि मोहम्मद ने क्या किया नहीं किया। कोई लेना देना नहीं था समाज से, यानी कोई छल कपट भेदभाव आओ भाव ताव शान शौकत कुछ नहीं। सिंपल जिंदगी मोहम्मद रसूलुल्लाह, सिंपल साधारण, कोई तोल तफंग लाग लपेट नहीं जिंदगी के अंदर, पुरसुकून जिंदगी, कोई ख्वाहिश नहीं, कोई उम्मीद नहीं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं, सिर्फ फिक्र इतनी थी कि हमारा हर बंदा इस धरती का एक अल्लाह को मानकर जन्नत में चला जाए, बस ये फिक्र थी। एक यहूदी का इंतकाल हुआ तो नबी देखकर रोने लगे कि लोगों ने पूछा कि अल्लाह के नबी आप क्यों रो रहे हैं? वो यहूदी था, मर गया, जहन्नम चला गया। तो पता मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि आज एक बंदा शायद मेरी ही वजह से जहन्नम जा रहा, अगर मैंने मेहनत की होती उस पर और मेहनत की होती, मैं 5 बार गया, मैं 6ठे मरतबा जाता, अगर वो कलिमा पढ़ लेता तो मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाहु दख़लल जन्नह, जो कलिमा पढ़ेगा वो जन्नत में ज़रूर दाखिल होगा। तो बहुत से लोग बोलते हैं तो फिर इतनी तेज़ी से आपका इस्लाम कैसे फैला जी? इतनी तेज़ी से आपका इस्लाम पूरी दुनिया में, टू द इंटायर वर्ल्ड कैसे पहुंच गया? आज की तारीख़ में पूरी दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा मज़हब इस्लाम माना जाता है।
पूरी दुनिया में दूसरा सबसे पहला बड़ा मज़हब क्रिश्चियन है, दूसरा बड़ा मज़हब इस्लाम पूरी दुनिया में कैसे फैल गया, किस वजह से फैला, वजह क्या थी। हमने कहा कि अगर वजह जानना है आपको तो हम वजह आपको बताएंगे, अगर आपको वजह ही जानना है तो वो बताएंगे, लेकिन एलिगेशन से मत लगाइए, एतनाज़ मत कीजिए कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने डराया धमकाया तब जाकर इस्लाम फैला। हमने कहा कि वजह बताता हूँ। जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को नबूवत दी गई 6 साल तक आपने मेहनत की और पता कितने जुल्म किए गए आप अलैहिस्सलाम पर। अगर आपके हाथ में तलवार होती तो एक रोज़ नबी मक्कतुल मुकर्रमा में नमाज़ पढ़ रहे थे, आप सजदे में थे कि उधर से उक़बा इब्न मुईत आया और आपके गले में चादर डालकर ऐसे घुमाया और उसके बाद घसीटने की कोशिश की, मगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आए, तब उस जालिम से, उसके जुल्म से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को बचाया। यही नहीं, नबी रास्ते से गुज़रते थे, छत के ऊपर से औरतें, यहूदी और मुशरिका औरतें आप अलैहिस्सलाम के ऊपर कूड़ा डाल दिया करती थी। यही नहीं मेरे साथियों, एक घाटी था जिस घाटी का नाम, उस घाटी शैबे अबी तालिब एक घाटी का नाम था, दोनों तरफ पहाड़ों से घिरे हुए थे। उस घाटी के अंदर सहाबाए कराम को, मोहम्मद के मानने वालों को ज़बरदस्ती पकड़कर ले जाकर महदूद कर दिया, महसूर कर दिया कि तुम यहीं पर रहोगे। अगर तुम बोलते हो ना कि तुम्हारा अल्लाह एक है, वो अल्लाह तुम्हारा मुहाफिज है, वो तुम्हें जन्नत देगा, तो देखते हैं कि तुमको तुम्हारा अल्लाह कब तक खिलाता है, देखते हैं कि तुमको तुम्हारा अल्लाह मौत के बाद जन्नत भेजता है कि तुमको इसी दुनिया में मरने के लिए छोड़ दिया जाता। जुल्म ज़्यादती की इंतहा कर दी गई थी। उस मक्कतुल मुकर्रमा के सिहन में, गलियों में सहाबाए कराम को तड़पा तड़पा कर मारा जाता था, अज़ियत दी जाती थी। हज़रत ज़ुबैर की आंखें निकाली गई थी, हज़रत बशीर इब्न जिंदल को घसीटा गया था, हज़रत खब्बाब को अंगारों पर लिटाया गया था, बीबी सुमैया के जिस्म के 2 टुकड़े किए गए थे, हज़रत बिलाल हबशी के जिस्म में सुराख कर दिया गया था। इन तमाम के बावजूद अगर नबी के एक हाथ में तलवार होती तो नबी मैदान में निकल कर कहते कि किसी माँ ने दूध पिलाया है तेरे बाप तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे रगों के अंदर अगर खून है तो आओ। नबी के बाजू में ताकत थी कि नहीं थी? 10,000 जवानों की ताकत थी मोहम्मद के बाजुओं में, लेकिन मोहम्मद ने कहा, मोहम्मद ने तलवार नहीं उठाई, बल्कि मोहम्मद उनके जुल्म को बर्दाश्त करते रहे, उनके जुल्म को बर्दाश्त करते रहे। 6 हिजरी के अंदर 80, 82, 85 सहाबाए कराम मक्का से हिजरत करके पहुंच जाते हैं। कहां पर? ताइवान पहुंच जाते, मुल्क हबशा पहुंच जाते। वहां पर गए तो पीछे से ये कुफ़ार और मुशरिकीन मक्का वालों ने 2 लोगों को भेज दिया और जाकर वहाँ के बादशाह को कहा कि आपके कब्ज़े में, आपके इलाके में हमारे मक्का से कुछ लोग आए, पता है आपको ये कौन है? ये ग़ुलाम है हमारे। कौन थे वहाँ पर? हज़रत जाफ़र तैयार थे साथ में, हज़रत उस्मान गए हुए थे साथ में, किबारे सहाबा, बड़े बड़े ऐसे नहीं कि ग़ुलाम थे कोई भाग कर चले गए, या गांव के समाज के कुछ ऐसे नाकाम कोई निकम्मे आदमी थे जिनको कोई काम नहीं था, निकल कर चले गए। 82 बेइख्तिलाफ़ रिवायत 80-85 सहाबाए कराम पहुँचते। वो बादशाह आदिल था, वो बादशाह इंसाफ पसंद था। उस बादशाह के दरबारियों को इन 2 मुशरिकीन मक्का ने पैसा देकर, घोंस देकर, रिश्वत दे देकर उनको अपने तरफ कर लिया और कहा कि हमारे हक़ में गवाही देना। ये बात दरबार में पहुंची, बादशाह को खबर किया कि आपके इलाके में आपने पनाह दिया है हमारे मक्का से भागे हुए ग़ुलाम को, ये भागे हुए ग़ुलाम हैं, इसीलिए किसी तरीक़े से इनको हमारे साथ कर दीजिए, हम इनको ले जाने के लिए तैयार। बादशाह ने कहा कि 82 लोग हैं, ये भाग कर नहीं आए होंगे, कोई ना कोई बात होगी, ये ग़ुलाम नहीं होंगे। बताओ क्या बात है? दरबार में बुलाए जाते हैं। हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को क़ुव्वत दी जाती, यानी बागडोर उनके हाथ में थमाया जाता है कि जाफ़र तैयार आज आपको तकरीर करनी पड़ेगी। तो जाफ़र तैयार ने कहना शुरू किया। वो जो हबशे का बादशाह था, वो बादशाह था क्रिश्चियन धर्म का, यानी उसने बाइबल को, इंजील को पहले पढ़ा था, या यहूदी होगा तो उसने तौरेत को पहले पढ़ा होगा।
तौरेत का आलिम था। दो चीज़ उसके नज़रों में